अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन का 6th प्रॉब्लम करते हैं। और ये वो केस है कि यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वगैरह, ये नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक कैश बुक गिवन है बिज़नेस का और एक जो है वो बैंक स्टेटमेंट गिवन है बैंक का। तो दोनों को अभी हम देखेंगे और दोनों से हम एडजस्टेड कैश बुक भी बनाएंगे और बीआरएस भी बनाएंगे अगर एडजस्टेड कैश बुक की कोई ज़िक्र हो तो। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं है। वो ट्रांजैक्शंस जिससे कैश बुक बढ़ा है या कैश बुक कम हुआ है और वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। लेकिन वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड है बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक में तो लिखेंगे लेकिन वो फिर बीआरएस में नहीं जाएंगे। और स्टूडेंट्स वो ट्रांजैक्शंस जो बीआरएस में हैं लेकिन उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भी लाजमी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शंस हम बीआरएस यानी बैंक स्टेटमेंट से हम उठा के और हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। एक दफ़ा जब वो एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाए तो फिर उसकी बीआरएस में रिकॉर्ड करना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है। जो ट्रांजैक्शंस नहीं है एक दूसरे में तो उनको हम स्टार लगाएंगे, स्टार से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये चेक JMA 62 यहाँ पे डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, इसको हम टिक लगाएंगे। ये भी है, ये भी है, यहाँ पर भी है। ये दोनों टैली है। हमने पढ़ा था कि जो दोनों में हो तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम बीआरएस में सिर्फ जो डिफरेंस दोनों के दरमियान है वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, डेबिट साइड पे फिर हम देखें T विल्सन 75, ये भी है यहाँ पे 16 चेक 75 क्रेडिट है, बिल्कुल ठीक है। F स्लैक ये भी डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। 224 चेक बिल्कुल ये भी है, इसकी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी यहाँ पे या यहाँ पे। अच्छा, जी बार कर 528 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 528 ये नहीं है, इसको हम स्टार लगाएंगे कि ये नहीं है, कैश बुक में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे 64 ये जो है ये डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक है, ये इसको भी हम स्टार लगाएंगे। ये यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जो कि बैंक स्टेटमेंट से उठा के हमने कैश बुक में यानी एडजस्टेड कैश बुक में हमने रिकॉर्ड करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये डेबिट साइड लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड पे आएंगे। ये चूंकि डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1410, इसका खाता तो ख़त्म हुआ। बाकी ये जिसको मैंने टिक लगाया है ये तो हम लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, लेकिन साथ में वो भी लिखेंगे जो यहाँ पे है लेकिन उसको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, वो भी हम लिखेंगे। फिर जब जो एंट्रीज़ हमने एडजस्टेड कैश बुक में लिखी उन एंट्रीज़ की फिर यहाँ पे बीआरएस में लिखना ज़रूरी नहीं, वो फिर हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैं डेट नहीं लिखता क्योंकि ये जगह की कमी है तो मैं डेट नहीं लिखता, आप जब बनाएंगे तो आप डेट भी साथ साथ लिखें। अच्छा, इसके बाद ये लिखे 2JMA 62, फिर ये T विल्सन ये 75, फिर इसके बाद F स्लैक ये 224, फिर ये नहीं है चूँकि जी बारकर और यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो हम लिखेंगे क्योंकि कैश बुक में तो है
जी बारकर, इट्स रियल कैश बुक एंड इट्स रियल बैंक स्टेटमेंट फॉर दिस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ जून। रियल कैश बुक और रियल बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, 5 to 8 जिसको हमने स्टार लगाया था, लेकिन एक एंट्री यहाँ पे भी थी जिसको हमने स्टार, ये वाला, ये डायरेक्ट डिपॉजिट था, बाय डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट, हम बस मैं लिखूँगा डायरेक्टली डिपॉजिटेड 64, जिससे अभी इसकी बैलेंस पे फ़र्क आएगा। अच्छा, अभी हम क्रेडिट साइड पे देखेंगे स्टूडेंट कि कौन सी एंट्रीज यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है। जो कि यहाँ पे क्रेडिट होता है कैश बुक में, वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती है। अच्छा, बैल होम्स 180, ये भी है, ये भी है 180, ठीक है। जे र्यूब्स 519, ये भी है, यहाँ पर भी है। 41 टू टी बाई टी सिल्वर, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बिल्कुल ये ठीक है। बाय ब्लिस्टर डिस्को, अब ब्लिस्टर डिस्को को अगर हम यहाँ पे देखें, ब्लिस्टर डिस्को 22 ब्लिस्टर डिस्को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो इसको भी हम स्टार लगाएंगे थोड़ा कि ये यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसका खाता तो ख़त्म हुआ इस साइड का, ये चूँकि बैलेंस कैरी डाउन वगैरह है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एंट्रीज रह गई। SLM स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अच्छा ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई हमारा पेमेंट करे, इन्होंने की है, बैंक ने डेबिट की है एज़ पर देयर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बट यहाँ पे अकाउंटेंट ने क्रेडिट नहीं किया, इसको हमने स्टार लगाया। अच्छा, ये अगर हम देखें बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं जो कि यहाँ पे अकाउंटेंट ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये एंट्रीज भी साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक के एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय एल हॉर्न्स 180। अच्छा, इसके बाद जे र्यूब्स 519। अच्छा, इसके बाद टी सिल्वर 41। अच्छा, इसके बाद ये है ब्लिस्टर डिस्को, स्टूडेंट्स ये डेट यहाँ पे देखिए, डेट में कुछ फ़र्क होगा, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई और एंट्री आई होगी 2943। आप डेट लिखे साथ साथ, मैंने कहा कि मैं जगह की कमी की वजह से मैं डेट नहीं लिखता। अच्छा, ये भी तो हो गया। इसके बाद दो एंट्रीज़ जो यहाँ पे डेबिट हुई है बैंक स्टेटमेंट से, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुई, उसकी अभी हम एंट्री करेंगे। बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स हम लिखेंगे, या SLM बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं 52, और नेक्स्ट बाय बैंक चार्जेस कितने 43। अच्छा स्टूडेंट्स, सबको अभी हम प्लस करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारे पास। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जो डेबिट साइड है, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो सबसे पहले इस साइड को हम ऐड करते हैं। 1410 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 224 प्लस 528 प्लस 64, इट्स 2364। कैसा है 2364, फिर से एक मरतबा करते हैं। 1410 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 224 प्लस 528 प्लस 64, 2363, पहले 2364 आया था, अभी ये आया यहाँ पे। फिर से करते हैं एक मरतबा। 1410 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 224 प्लस 528 है, ये यहाँ पे क्या लिखा है,
हाँ 528 प्लस 64, सो 2363 यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2363। अच्छा, अभी इसको प्लस करेंगे और सारों को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 180 प्लस 519 प्लस 41 प्लस 22 प्लस 52 प्लस 43, इट्स 857 माइनस 2363। इट बिकम्स, मैं यहाँ पे अगर मार्कर होगा तो मैं मार्कर से लिख लूँ 1506 इट्स बैलेंस कैरी डाउन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जहन में एक बात होनी चाहिए, जो हम बीआरएस में लिखेंगे तो बीआरएस में हम जो बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे तो अभी हम ये बैलेंस जो यहाँ पे दिया गया था ये बैलेंस या ये बैलेंस नहीं लिखेंगे, अभी हम ये बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि कैश बैलेंस को हमने, कैश बुक के बैलेंस को हमने एडजस्ट किया। तो चलिए बीआरएस स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे 1506। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शंस है कि अभी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करें जो वहाँ पे नहीं है या वहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो हम रिकॉर्ड करें। अभी कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा तवज्जो दे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी हमारा बीआरएस कैश बुक डेबिट बैलेंस ये फेवरेबल बैलेंस है। अभी जब कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से हमारा बीआरएस स्टार्ट हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा टारगेट ऑपोजिट बुक होगा। जो बैंक स्टेटमेंट है ये या पासबुक, ये हमारा ऑपोजिट बुक होगा। अभी हम देखेंगे कि हमारा बैंक स्टेटमेंट कितने अमाउंट से इंक्रीज़ कर गया है या कितने अमाउंट से डिक्रीज़ कर गया है, वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंट्रीज थी, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं थी, लेकिन हमने एडजस्टेड कैश बुक में इसकी ट्रीटमेंट की। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी एंट्रीज थी जो कि हमने बीआरएस में नहीं देखी। अभी वो एंट्रीज हम बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी थी। अभी वो एंट्रीज हम यहाँ से उठा के और बीआरएस में उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन देखेंगे कि कौन बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एंट्री थी जी बेकर की एंट्री थी। यहाँ पे ये चेक डिपॉजिट हुआ था कैशियर ने, जो बैंक अकाउंट बिजनेस का अकाउंटेंट था, इसने ये चेक डिपॉजिट किया था बैंक में। ये डेबिट का क्या मतलब है? डेबिट का मतलब यह है कि इसको कोई चेक वगैरह मिला था और इसने बैंक में ये डिपॉजिट किया, यानी बैंक को ये चेक भेज दिया। यहाँ पे अपनी कैश बुक में इसने डेबिट किया, यहाँ पे भेज दिया, लेकिन अभी इसकी एंट्री जो हमें क्रेडिट साइड पे नहीं मिल रही, तो मतलब है कि अभी तक ये बैंक नहीं पहुंचा, या बैंक पहुंचा है लेकिन अभी तक इस महीने के एंड तक ये क्रेडिट नहीं हुआ ये चेक। तो मसला इस चेक का है, मतलब 528 से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ, यानी हमारा कम हुआ है। 528 से हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम इंक्रीज़ हुआ है और ये डिक्रीज़ हुआ है जो बैंक कॉलम है, बैंक स्टेटमेंट सॉरी। तो हम ये माइनस करेंगे, हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट? 528 से ये हमारा क्रेडिट हुआ है, कम हुआ है। जो हमारा टारगेटेड बुक जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो सिर्फ ये एक एंट्री थी। इस साइड पे अगर हम आ जाए, इस साइड का मतलब यह है कि जो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस है या बॉस है, मैनेजर वगैरह है, उसने यहाँ पे हमने स्टार लगाया था, इसकी जो इशू थी, इस अकाउंटेंट ने ये चेक इशू किया था।
इशू करने का मतलब है कि इसने यहाँ से क्रेडिट किया, चेक किसी को दिया था, उसका क्रेडिटर था, उसको चेक दिया, यहाँ से चेक क्रेडिट किया अपनी कैश कॉलम से, कैश बुक के बैंक कॉलम से यहाँ से क्रेडिट किया। लेकिन अभी तक किसी वजूहात की वजह से वो चेक या तो बैंक स्टेटमेंट में पहुंचा नहीं या बैंकर को पहुंचा है, लेकिन किसी वजूहात की वजह से हमने यहाँ पे नहीं देखा 22। तो यहाँ पे अभी इसने डेबिट नहीं किया, यानी बैंक कॉलम कम नहीं, बैंक स्टेटमेंट कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे ये बैंक कॉलम 22 से इंक्रीज़ कर गया है, जो कैश बुक जो है ना वो डिक्रीज़ कर गया है और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो इंक्रीज़ कर गया है। तो इसको हम ऐड करेंगे, हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 22। और कोई एंट्रीज है ही नहीं, यहाँ पे जो स्टार लगाया था इनकी तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अब इसको हम टैली करते हैं। अभी ये कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। 1506 प्लस 22 माइनस 528, ये 1000 हमारे पास आया। कितना? 1000। सो 1000 हमारे पास यहाँ पर भी था और 1000 हमारे पास यहाँ पर भी है। तो 1000 फिर से एक मरतबा करते हैं। 1506 प्लस 22 माइनस 528, 1000। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 1000 यहाँ पे मैं लिखूँ पॉजिटिव में आया, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं स्टूडेंट्स आपको अभी एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, आप कोशिश करें उस असाइनमेंट पे ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दिया है कि इसका क्या आंसर आता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि बैलेंस जो है ना वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो जब बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ये देखें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि हमने अभी किस बुक को टारगेट करना है। ये आपको मैंने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से बताया है कि आपने अभी किस बुक को टारगेट करना है। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट स्टूडेंट्स। जो मसला है तो फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।